सुप्रीम कोर्ट से हिमाचल को बहुत बड़ी राहत मिल गई है। पिछले कई वर्षों से लंबित एफसीए और एफआरए क्लीयरेंस की मंजूरी देने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को अपना फैसला सुनाया। ऐसे में हिमाचल के 465 प्रोजेक्ट को राहत मिलने के साथ ही विकास की गति को भी अब तेजी मिलेगी। दिल्ली से शिमला वापस लौटते ही सीएम जयराम ठाकुर ने इस संदर्भ में विस्तृत जानकारी दी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बताया कि 334 सड़कें, 53 स्कूल, 18 पेयजल और 10 सामुदायिक केंद्रों का काम इसलिए शुरू नहीं हो पाए थे क्योंकि जमीन वन भूमि पर होने के कारण एफसीए की मंजूरी नहीं मिल पाई थी। इन प्रोजेक्ट्स के लिए जमीन सरकारी है लेकिन कार्य शुरू नहीं हो पाए थे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब इन क्षेत्रों में निर्माण कार्य जल्द शुरू होंगे। सीएम ने कहा कि लंबित मामलों को लेकर उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया से भी मुलाकात की थी। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने कोर्ट के सामने मामले को प्रभावी तरीके से प्रस्तुत किया ताकि राज्य के विकास में विभिन्न बाधाओं को हटाया जा सके। जो बड़े डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स हमारे हिमाचल प्रदेश में बजट प्रोविज़न होने के बावजूद और सरकार की उन प्रोजेक्ट्स को तेज़ गति से आगे बढ़ाने की मंशा होने के बावजूद उन प्रोजेक्ट्स में विलंब का कारण फॉरेस्ट क्लीयरेंसेस रहा है। ये फॉरेस्ट क्लीयरेंस के जो प्रोसेस है, चाहे वो एफसीए का है चाहे वो एफआरए का है, उन दोनों विषय में अपनी बात कह करके सुप्रीम कोर्ट से इस परिस्थिति में सफल हुए कि हिमाचल प्रदेश से संबंधित जितने भी प्रोजेक्ट्स होंगे उनकी फॉरेस्ट क्लीयरेंसेस, चाहे वो एफसीए की है चाहे एफआरए की है, वो सुप्रीम कोर्ट की अनुमति के बाद ही होंगी। मार्च 2019 के बाद एफसीए एफआरए की स्वीकृतियाँ जो है हमको हिमाचल प्रदेश को प्राप्त नहीं हो पा रही थी और उसकी वजह ये थी कि एक तो कोविड का इम्पैक्ट आया, कोर्ट नहीं बैठा, और उसके बाद कोर्ट ने जब वर्चुअली काम करना शुरू किया तो उस परिस्थिति में जिस प्रकार से हमको सुप्रीम कोर्ट के सामने अपनी बात रखने का जो अवसर वो प्राप्त नहीं हो पा रहा था, नहीं मिल पा रहा था। ऐसी परिस्थिति में अभी पिछले कुछ दिन में सारे विषय को लेकर के केंद्र में आदरणीय प्रधानमंत्री जी से भी मिला, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी से भी, और हमारे भारत के सॉलिसिटर जनरल उनसे भी मेरा मिलना हुआ और उनको हमने सॉलिसिटर जनरल को हमने हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से इस मामले को, फॉरेस्ट की क्लीयरेंसेस के जो मामले हैं उन मामलों को पैरवी करने के लिए अधिकृत रूप से सरकार से अनुमति दी। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि अभी सुप्रीम कोर्ट में जो हमारी 605 परियोजनाएं जो एफसीए और एफआरए के लिए लंबित थी उन पर बहुत डिटेल डिस्कशन हुआ, बहस हुई और अंततः सुप्रीम कोर्ट ने इन 605 परियोजनाओं के लिए एफसीए और एफआरए की स्वीकृतियां प्राप्त की हैं। क्योंकि हमने इस बात को बहुत प्रमुखता से रखा कि ऐसे में हम विकास करेंगे कैसे, और अभी जो 138 परियोजनाओं की जो एफसीए की, मैं एफसीए का ही जिक्र कर रहा हूँ, एफआरए अलग चीज़ है, उसके तहत जो स्वीकृतियाँ प्राप्त हुई है उसके ही अंतर्गत जो है वो जो प्रोजेक्ट जो शुरू होंगे वो प्रोजेक्ट 2000 करोड़ रुपए के हैं, 2000 करोड़ रुपीस के हैं।